टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है मैं आपको बताता चलूं। एक बहुत ही खूबसूरत बात है, जिस तरह हम लोग रोज़ाना बात करते हैं पॉजिटिविटी की, दिन को अच्छा करने की, लोगों के साथ अच्छा रहने की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि नॉट एवरी डे कैन बी अ गुड डे। और ये बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप सुबह उठते हैं और शाम तक हर चीज़ गलत हो रही होती है, हर चीज़ उल्टी हो रही होती है। अगर रेडियो लगाओ तो रेडियो पे भी वही सॉन्ग्स आ रहे होते हैं जो आपको बिल्कुल नापसंद है। आपका सिग्नल भी बहुत ज़्यादा देर तक रुका रहेगा। आप जब दफ्तर जाएंगे तो आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह होता है। देयर आर डेज विच आर नॉट गुड डेज, दे आर बैड डेज। लेकिन उन बुरे दिनों में हम क्या करें? वो बुरे दिन आपके अच्छे एटीट्यूड से थोड़े से वेरिएबल हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड अच्छा रखेंगे उस दिन, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ तो बहुत मुश्किल होती है, वो होता है अपना मूड मेंटेन करके रखना रोज़ सुबह, जिसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा पानी पीना, और जो मेडिटेशन है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू मेडिटेट एवरी मॉर्निंग। रोज़ सुबह उठ के जैसे आपकी आँख खुलती है 5-6 मिनट आप अपने आप को बिस्तर में ही रखें, थोड़ा सा अपने आप बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होने दें। उसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ मेडिटेट। और मेडिटेशन के जितने भी तरीके, आजकल तो आपको पता है हमारी जनरेशन इतनी ब्लेस्ड है, वी हैव यूट्यूब, और यूट्यूब पे दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेडिटेशन के तरीके वहाँ से देखिए और थोड़ा सा मेडिटेट करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, ज़रा सी रनिंग करके अपने दिन का आगाज़ कीजिए। बुरा दिन भी होगा, आपके अच्छे एटीट्यूड से थोड़ा सा वो बेरेबल हो जाएगा, थोड़ा सा गुजारने लायक हो जाएगा, आपको इतना वो दिन बुरा नहीं लगेगा। मूविंग ऑन, मुझे यहाँ पे शेफ मुनीज़ा नज़र आ रही हैं, जो कि क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग शेफ मुनीज़ा। गुड मॉर्निंग। आज आपने रूह अफ़ज़ा का काउंटर हाईजैक कर ही लिया। जी हाँ बिल्कुल, और हमने कहा सुबह सुबह में आपको एक रिफ्रेशिंग सा एनर्जी के साथ भरा हुआ ड्रिंक पिलाएं, एनर्जी ड्रिंक इन द मॉर्निंग ताकि जो है आपको पूरा शो करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, रूह अफ़ज़ा का एक बड़ा अच्छा एक कूल इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी पे। और हम लोग हमेशा रूह अफ़ज़ा को जैज़ अप करने की बात करते रहते हैं विद लेमन, या बहुत सारे लोग, अरे मैं आपको बताऊं रूह अफ़ज़ा में बहुत सारे लोग तुखमलंगा भी मिलाते हैं। बिल्कुल, और आज हम वही बना रहे हैं, बेसिल सीड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा बेसिल सीड ड्रिंक बना रहे हैं, तुखमलंगा जिसको कहते हैं, रूह अफ़ज़ा बेसिल सीड ड्रिंक। Okay. जी ठीक है, तो बड़े मज़े का बनने वाला है, बहुत क्विक बनने वाला है और बहुत रिफ्रेशिंग बनने वाला है। तो हमने इसमें शुगर ऐड करी और रोज़ा के फ़ायदे आप बताते जाए जल्दी जल्दी, साथ साथ मैं ड्रिंक बनाती जाती हूँ। सर क्या बताते हैं? रोज़ा के फ़ायदे भी तो बताते जाए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अपनी पॉपुलैरिटी देखिए, एक जब आप किसी चीज़ में कदम रखते हैं तो एकदम से आपका जो एक क्रेज़ है या जुनून है लोगों में, वो बहुत आसानी से फैल जाता है और लोग आपके फ़ैन बन जाते हैं। लेकिन उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखना, वो उसी वक्त होता है जब आपके काम की, आपकी अपनी क्वालिटी बरकरार रहती है। एंड रूह अफ़ज़ा हैज़ मेंटेन्ड द क्वालिटी एंड पॉपुलैरिटी फॉर 110 ईयर्स। पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज़ हमदर्द, एंड रूह अफ़ज़ा एक ऐसी चीज़ है जिस आई एम श्योर कोई भी ऐसी जनरेशन, पिछली 10 जनरेशन में कोई ऐसी जनरेशन नहीं रही है जो कि रूह अफ़ज़ा से ना वाकिफ़ हो या रूह अफ़ज़ा ना पिया हो। तो शेफ मुनीज़ा, रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी इतना मीठा होता है, आपने चीनी भी डाल दी इसमें? थोड़ी सी चीनी शामिल करिए, थोड़ा फ्लेवर के लिए, और क्योंकि थोड़ा कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ रूह अफ़ज़ा से हम मीठा करें तो थोड़ा चीनी भी हम डालें। हमने आपने तो सारा पानी नीचे फेंक दिया शेफ मुनीज़ा, तो बहुत फूहड़ तरीका बनाने का। कोई बात नहीं, कभी कभी फूहड़ तरीके से भी काम करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। और शेफ मुनीज़ा की ये मजाक जारी रहता है। मैं अभी जिस तरह बात कर रहा था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि थिंग्स आर जस्ट नॉट गोइंग राइट। बिल्कुल आज जैसे कि मैं सुबह आ रहा था और मैंने सिग्नल की बात की थी, एक सिग्नल जो मुझे रोज आना, वहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ होती हैं, आज वहाँ पे तकरीबन कोई 100 गाड़ियाँ थी। मैंने कहा चल यहाँ पर तो कम से कम कोई मेरा आधा घंटा निकल जाएगा। बट यू नो देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज, बट आपका जो अच्छा एटीट्यूड होता है वो हमेशा आपका दिन गुजारने में आपका साथ देता है। और रूह अफ़ज़ा आई एम श्योर 101%, जब आप सुबह सुबह मीठा रूह अफ़ज़ा, ठंडा रिफ्रेशिंग रूह अफ़ज़ा पी के अपने दिन का स्टार्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी सारा दिन बहाल रहेगी, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, यू विल नॉट फील डाउन।
आपको बिल्कुल भी एक जो थकान होती है या थोड़ा सा आप क्या कहते हैं वो जो आप तो बिल्कुल नकाहत सही है ना, नकाहत लफ्ज़ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको जो नकाहत महसूस होती है वो आपको नकाहत महसूस नहीं होगी। शेफ मुनीसा, क्या आप भी अपने दिन का आगाज़ रूह अफ़ज़ा से करती हैं? बिल्कुल, आज बिल्कुल करेंगे आपके साथ। अच्छा, और मैंने कभी रूह अफ़ज़ा विद तुख मलंगा ट्राई नहीं किया। अच्छा, चलें आज हम दोनों मिलके ट्राई करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। जल्दी से क्विक से रिकैप दे दूँ, जो हमने रेसिपी बनाई उसमें मैंने ग्लास के अंदर शुगर ऐड करी, साथ में जो है बेसल सीड्स यानी कि तुख मलंगा ऐड करा, इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब, या आप कम भी कर सकते हैं लेकिन ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। साथ इसमें लेमन जूस हमने शामिल करा, मिंट के पत्ते यानी कि पुदीने के पत्ते शामिल करे, रोज़ा शामिल करा, पानी डाला, उसको मिक्स कर लिया। तो ये क्विक सा हमारा ड्रिंक तैयार हो गया, रिफ्रेशिंग सा, थोड़ा सा डिफरेंट मज़े का टेस्ट होगा। आप पी के बताएं। और आइस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इनको भरोसा नहीं है, मैंने कुछ बुलाया नहीं। देखिए, इस बात का खूब ख्याल रखिए, कोई अगर आपके मुंह में कोई निवाला ठूस रहा हो या कह रहे हैं लेडीज ग्लास से ग्लास आपको ले लेना चाहिए, पता नहीं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर के बाद एक जायचे का सेगमेंट करेंगे, मैं उनसे मिला हूँ तो वो यही कहते हैं कि कोई कुछ खिला रहा हो या पिला रहा हो तो जरा तुम होशियार रहा करो। बट मतलब देखिए, ये मुझसे भी होशियार रहेंगे, है ना? वेरी नाइस, थैंक यू। लेकिन देखिए, ये ट्रस्ट की बात है, बट हमदर्द एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। हमदर्द हैज जस्ट लॉन्च्ड रूह अफ़ज़ा मिल्क, ये आप कभी भी लेके कहीं भी यू कैन हैव रूह अफ़ज़ा मिल्क, एप्पल साइडर विनेगर एंड रूह अफ़ज़ा का शहद। इनके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत शानदार चीज़ है जो कि आप अपनी सैलड्स में डाल सकते हैं। यू कैन हैव इट विद वार्म वाटर ऑल्सो। वो उसका वेट लॉस का बड़ा इफेक्ट होता है, ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी एक ख़ास मकदार होती है जिसको आपने गर्म पानी में डाल के पीना। ये नहीं कि आप इसमें स्ट्रॉ डाल के पीना शुरू कर दें, नहीं। अच्छा, ये सैलेड्स वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हनी जो है, रूह अफ़ज़ा का जो शहद है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिन में अगर आप गर्म पानी और शहद पियेंगे, इट्स सो इफेक्टिव। हमदर्द का शहद और गर्म पानी अगर आप मिला के पीते हैं, इट्स सो इफेक्टिव इन वेट लॉस। खास तौर पे सुबह में अर्ली उठते ही आप जो है ये हनी और गर्म पानी जो है पिए, फिर बहुत अच्छा रहता है। जितने भी हकीम है, जितनी भी हिकमत है, वो सबसे पहले आपको यही कहेगी अगर आपको कोई डाइजेशन इशू है और अगर आपका कोई रेस्पिरेटरी इशू, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है या आपके जो सीने में बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है, आपको भागने, आपको जब चल रहे होते फिर रहे होते, वो सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ मैं कि हमदर्द का जो शहद आप गर्म पानी में पियेंगे, उससे आपके जो लंग्स हैं वो क्लेंस मुस्तकिल होते रहेंगे। शहद की जो अफादियत है, जितने फ़ायदे हैं वो कुरान शरीफ में भी मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही, राइट, वाकई बिल्कुल बहुत हकीकत। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कब से कर रही हैं शहद? मैं आप कब से खा रही हैं शहद? कब से शहद तो हम लोग, आपको पता है, बचपन से ही खा रहे होते हैं, और जब हम पैदा होते हैं तो साथ में घुट्टी में भी शहद चटाया जाता है बच्चों सबसे को, पहले, है ना? सबसे पहले तो वो चीज़ होती है। तो शहद वाकई हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है कि सोचिए एक न्यू बॉर्न बेबी को जो है हम दे देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि आप शहद को बहुत सारे लोग अपने नॉर्मल खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। जिस तरह थोड़ा सा कभी कोई आप चटनी बना रही हो जो ज़्यादा तुर्श हो जाती है, ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो उसके अंदर क्या हमदर्द शहद थोड़ा सा मिला सकते हैं जस्ट टू बैलेंस। देखिए, मैं शेफ बनता जा रहा हूँ शेफ मुनीसा, मेरी साथ रहने के साथ है यहाँ। बिल्कुल सही बात है। सो ख़वातीनो हज़रात, आप ये जो हमदर्द का शहद है, जो एप्पल साइडर विनेगर, इट्स 100% ऑर्गेनिक, इट्स केमिकल फ्री। आप इसको जिस तरह आप रूह अफ़ज़ा को ट्रस्ट करते हैं, उसी तरह आप हमदर्द के जो बाकी ब्रांड्स हैं, चाहे रूह अफ़ज़ा दूध है, चाहे हमदर्द का शहद है, चाहे हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर है, यू कैन 100% ट्रस्ट दिस ब्रांड। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी हमदर्द के साथ गुजारी है और हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, उनको हमें ये तोहफा ज़रूर देना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा शेफ मुनीसा, आप मुझे घसीट के किचन में ले जाएंगी। यस, राइट। मुबारक हो तुमको, हम सबको। रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं इन विद द किचन क्वीन, इन द किचन क्वीन सेगमेंट। हमारे साथ हैं शेफ मुनीसा, हमारे शो की आन बान और शान।
वाह Right. क्या बात है, आज तो आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे किचन क्वीन के सेगमेंट में मैं आपको रोज ही क्या शेफ मुनीसा मैं रोज आना आपको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा मोहब्बत से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आप इस तरह कह रही हैं कि आज ऐसा क्या हो गया? हाँ आज ऐसा क्या हो गया आप बताएं। मैंने इनको सुबह सुबह वो रोज़ा पिला दिया ना। हाँ एक तो ये बात है, आई थिंक मीठा खाने पीने का इफेक्ट बड़ा अच्छा होता है। अच्छा मीठा खाने से ना खुद ही हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा इसी तरह बहुत ज्यादा स्पाइसी खाएंगे ना तब भी ऐसा होता है क्या खुश हो जाते हैं? हाँ वो आपको जगा देता है ना, वो आपको जॉल्ट देता है, स्पाइसी जो कहते हैं ना बिल्कुल वो वाला, आप जाग जाते हैं। तो उससे भी जो है ना हमारे अंदर जो है ना वो एक हैप्पी, मुझे तो बहुत खुशी होती है उसके बाद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मीठा और स्पाइसी। अच्छा आपको स्पाइसी फूड पसंद है? आई लव स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अगर कभी मिर्च कम डालते हैं मुझे डिनर पे बुला के, तो मैं कटी हुई हरी मिर्च ना खुद ही मंगवा लेता हूँ कि ज़रा कच्ची हरी मिर्च मंगा लें। ख़वातीन और हज़रात, आज आप देख रहे हैं कि हमारे किचन क्वीन सेगमेंट के अंदर बहुत बेइंतहा बर्तन मसाले मौजूद हैं। आज शेफ़ मुनीसा कोरमा पका रही हैं और वो कोरमा खाएंगे अस्तर। अभी नाश्ते में हम इनको नान मंगा के देंगे और इनको कोरमा खिलाएंगे, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज बन रहा है इंग्लिश ब्रेकफास्ट और जो है ये हमने कुछ ब्रेड को इस तरीके से कट कर दिया जिसको हम टोस्ट करेंगे, और अस्तर को बिल्कुल भी हम टोस्ट करने के लिए नहीं देंगे क्योंकि लास्ट में इन्होंने जला दिए थे। ठीक है, तो इसलिए आज सिर्फ इसका काम मैं ही करूंगी। सुनिए देखिए, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ये बात है। और मैंने लास्ट में गलती की थी, सीरियस हो जाते हैं। और मैं मानता हूँ इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और सीख के उस गलती को सुधारता है, लेकिन शेफ मुनीसा इतनी शानदार शेफ है कि अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रही है। मतलब मैंने क्या गलतियां करी हैं आप बताएं। मैंने क्या गलती की? आप लोग कॉल करा करें और आप लोग सिर्फ मेरा साथ दिया करें, अस्तर का नहीं, और मुझे जरा आप लोग बताया करें मैं इनको कैसे कैसे तंग करूं, क्योंकि मैं हमेशा हार जाती हूँ इनके आगे। अच्छा बाय द वे, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। वी आर इन द किचन क्वीन सेगमेंट। एक बहुत ही आई वुड लाइक टू थैंक माय फैंस जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर द मॉर्निंग स्टार के इंस्टाग्राम के ऊपर किचन क्वीन सेगमेंट को पसंद करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मिसेज अलीम थी, कल उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि शेफ मुनीसा की जो रेसिपी थी यू नो जो हमने वो बनाए थे फ्रिल्ड फ्रेंच टोस्ट, उन्होंने वो घर में ट्राई किया था और उन्होंने कहा कि शेफ मुनीसा से बताइएगा कि मैंने उसके अंदर फ्रोजन ब्लूबेरीज डाली थी एंड द रिजल्ट वाज आउटस्टैंडिंग। सो मिसेस अलीम बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रेसिपीज किचन क्वीन की ट्राई आउट कर रही हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। आज हम कोरमा नहीं बल्कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या है आपको ये पता चलेगा ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अभी चल रहा है द किचन क्वीन सेगमेंट। हम बना रहे हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट और आप देख रहे हैं कि खूबसूरत दो अंडे साइड आप एग्स बन रहे हैं और जो है जल्दी से हैश ब्राउन की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने क्या किया कि आलू ले लिया और उसको जो है कद्दूकश कर लिया इस तरीके से बिल्कुल फाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जो है तकरीबन 10 मिनट तक बर्फ़ वाले पानी में रख दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया। आप कोई मलमल के कपड़े से स्क्वीज़ कर लें या हाथों की मदद से, कोई स्ट्रेनर की मदद से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि अब इसको रखा है, इसके स्क्वीज़ करके मैंने यहाँ रखा है। जल्दी से अंडे भी हम निकाल लें वरना अंडे हमारे जो है वो जल ना जाए, या फिर अस्तर बोलेंगे मुनीसा ने अंडे जला दिए। ठीक है, मैं जैसे मैं इंतजार में रहता हूँ कि शेफ मुनीसा कोई गपला करे और ये पकड़ ले और इनको मैं पकड़ूँ। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है हम जो है थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल करें। मैंने तकरीबन 2 आलू ले लिए थे, इनफ हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, और साथ ही इसमें जो है गार्लिक पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून के करीब, काली मिर्च जा रही है 1 टीस्पून के करीब, वाइट पेपर जा रहा है 1/2 टीस्पून के करीब, क्रश चिलीज जा रही हैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब, सॉल्ट जाएगा इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, और इसमें अनियन पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। और ये चीज़ है? चीज़ है बिल्कुल। ये कौन सी चीज़ है? ये चेडर चीज़ हमने लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेंगे। मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब लिया होगा चेडर चीज़ वो। ठीक है, ये भी हम निकाल लेते हैं। शेफ मुनीसा जो एग्स हैं आपने इनको उल्टा किया नहीं उल्टा नहीं करा, क्योंकि इसको हमने सनी साइड आप एग बनाना था। ठीक है, और उस तरीके से थोड़ा स्लो फ्लेम पे आप करेंगे तो वो गल जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या पका रहे हैं? अब ये हम हैश ब्राउन्स बना रहे हैं। सुनिए, हैश ब्राउन्स का वैसे कोई दीन ईमान नहीं है। मैंने जब भी कोशिश की है मैंने हैश ब्राउन बनाने की, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कभी सॉगी बन जाता है और कभी क्रिस्पी बन जाता है। उसका कभी कोई एक
टेम्परेचर रानी क्यों, इसकी क्या वजह होती है शेफ मुनीसा? आज हम कौन सा वाला बना रहे हैं? एक तो ये होता है कि इसमें स्टार्च होता है, अगर हमने इसका स्टार्च नहीं निकाला तो उसकी वजह से सॉगी हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो पानी में रखने के बाद उसको स्क्वीज करने का मकसद ही ये है कि इसका स्टार्च हम जो है वो निकाल लें अच्छे से। अच्छा, ठीक है, और मुझे बताओ आपकी आवाज़ क्यों आज ऐसी हो रही है? मेरी आवाज़ आज आप देख रहे हैं थोड़ी बैठी हुई है, क्योंकि कल मेरा एक नया सीरियल आ रहा है, उसकी मैं शूट कर रहा था और उसके अंदर ऑफ कोर्स हमें देखे न्यू कमर्स को सपोर्ट करते रहना चाहिए, न्यू कमर्स के साथ काम करते रहना चाहिए। अब वर्किंग विद फ्रेश एन एक्ट्रेस हु जस्ट स्टार्टेड आउट, अब उनका जो एक्सप्रेशन था वो वाला आ नहीं रहा था और एक बहुत ही इमोशनल सीन था, एक डेथ सीक्वेंस वी वर शूटिंग और उसमें चीख पुकार और वो बार बार रीटेक मुझे करना पड़ रहा था ताकि उनका शॉट सही हो जाए। तो मैं चीखे जा रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, और उसमें मेरी आवाज़ जाती रही जब लेकिन मैंने उफ तक ना की, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी इंडस्ट्री में नए लोग आएँ और आपको नए टैलेंट। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँ, कभी भी आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कोई नया कोलीग देखें जो आ रहा है, चाहे आप दफ्तर किसी बैंक में हो, चाहे आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप कहीं पे भी आप देखें कि कोई न्यू कमर आया है और वो नर्वस हो रहा है और वो आपसे इंटिमिडेट हो रहा है, उसको थोड़ा डर लग रहा है कि आप कहीं गुस्सा ना हो जाए उसकी परफॉर्मेंस से, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उनके लिए उनका दिन अच्छा बनाए, क्योंकि देखिए जो आप करेंगे कल को वही आप भरेंगे, आपको नहीं पता, टेबल्स कैन टर्न एनी टाइम। So always try to have the chivalry in you and be nice to people, right? बिल्कुल सही बात है, मैं अक्सर से कितना डर रही होती हूँ यहाँ पर। आप बताएं। इतना शेफ मुनीसा, खुदा का आज तो जुम्मे का दिन है, आज तो झूठ मत बोले, बस कर दे। मुझसे डरेंगी ये, सुभान अल्लाह। क्या बात है, कितना डर के काम कर रही होती हूँ यहाँ पे, और जो है फिर भी ब्रेड इनसे ही जलती है। अच्छा, आज बैंड बहुत उसमें है ना, जोश में, आप देखें। आप वो ब्रेकफास्ट वो देख रहे हैं ना जो बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए देखा जो आज चीखेंगे या तबला भी, मैं तो कह रहा हूँ ये ढोलक तो बजते रहना चाहिए, शेफ मुनीसा की एनर्जी डबल हो जाती है। देखिए शेफ मुनीसा, चले ये आप इस धुन पे कोई गाना बताएं शेफ मुनीसा, मैं मान जाऊँ आपको। अगर there are bathroom singers, I agree, लेकिन मैं इतनी खवातीन को जानता हूँ जो किचन में पकाते हुए कुछ ना कुछ हमिंग जरूर कर रही होती है। तो अच्छा शेफ मुनीसा, अगर आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड स्कोर बज रहा हो जो ढोलक का है, बजाएं। अब बताएं आप क्या गाएंगे? आप कोई हेल्प करें। क्योंकि अगर मुझे ये गाने से बात होती तो मैं आज शेफ ना होती, मैं आपके साथ होती ड्रामों में। आप अभी भी करते, अभी आप कम ड्रामे करती हैं, खुदा का खौफ करे शेफ मुनीसा, अभी कौन सा ड्रामे कम कर रही हैं आप? देखें यार, असर क्या क्या मुझे बोलते थे, और शेख साहब यूं गर्दन हिला रहे, मतलब क्या है शेख साहब, मतलब आप भी असर की तरफ हो गए, मतलब कोई तो मेरी पार्टी में भी आए ना। अच्छा सुनो, हमने ये क्यों रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये छन्नी? ये अभी बताती हूँ मैं इसमें क्या करना है। अगर आपके पास वो ना हो, ग्रिल पैन ना हो, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे गर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी चिकन है, कुछ भी किसी भी चीज़ को ग्रिल मार्क्स देने हैं, तो वो आपने इसके ऊपर डाल देना। ओ, ग्रिल मार्क्स के लिए ये असर समझ रहे थे कि मैं इनको पिटाई दो ना। शबरिया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, आप एक बड़ी नेक दिल और नरम दिल खातून है, क्योंकि मुझे इसका बात का काफी अंदाजा है। इन्होंने ना ये हाथ में देखते हुए बोला है कि मैं नेक दिल और नरम दिल हूँ, बाकी आप लोग गवाह कि रोज क्या क्या बोल रहे होते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जिस्म पे कहीं भी ये ग्रिल का निशान पड़े, इसलिए जो अभी बर्थ मार्क हो जाएगा। काफी अर्से तक पड़ा रहेगा। अच्छा, मूविंग ऑन। फिर कोई कहेगा कि वो असफर जो है वो गुम गए और उनकी बॉडी पे ऐसे मार्क्स पे निशानी, शनाख्ती कार्ड पे भी ये निशानी जाएगी अभी, ग्रिल मार्क्स के। शेफ मुनीसा, अभी मूविंग ऑन टू द रेसिपी, अभी ये जो हम ये बना रहे हैं हैश ब्राउन, अच्छा इसके अंदर आप ये टोमेटोज डाल रही हैं? यस, इनको हम ग्रिल करेंगे। अच्छा, ओके। और अच्छा सा इसको जो है हम कलर दे देंगे। देखें आप, इसको हमने पहले गरम कर लिया था, जब अच्छा, गरम इसको आपने कुछ ब्रश नहीं किया बटर से या किसी चीज़ से? नहीं, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इसको ये हो जाएगा। देखें कलर आ रहा है इस पे, ठीक है। इसको हम करते हैं और यहाँ पे हमारे हैश ब्राउन्स जो हैं इनको I'll help you with it. फ्लिप कर दें। ये देखें, ये ब्रेकफास्ट अच्छा बनेगा तो सिर्फ टमाटर की वजह से, क्योंकि अच्छा मुझे ग्रिल टोमेटोज बहुत पसंद है, आपको पसंद है? हाँ। ये देखें, सारा क्रेडिट ना, वो कहते हैं ना, वो चम्मच चला दिया तो सारा क्रेडिट इनका हो गया, और अगर ये गिर गया फिर जो गिर गया वो मर गया। गिरा हुआ खाना नहीं। ये देखें हमारे जो है ब्राउन का कलर्स देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा है। ही होगा ना शेफ मुनीसा, ये सौगी वाला है? अब लेट्स सी, आप खा के बताएगा कि क्रिस्पी है या सौगी है, ठीक है। हम क्या तैयार हो गया सब? मतलब ऐसा लग रहा है बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे।
मेरे टमाटर को छोड़ दें आप प्लीज। सुने कितनी देर इसको बनने? बस ये डन है, हो गया, इसको हम निकालते हैं। ठीक है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं द किचन क्वीन, द मॉर्निंग स्टार। राइट नाउ हम लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना रहे हैं जो कि अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। यू कैन सी 2 eggs सनी साइड अप, दिस इज व्हाइट ब्रेड, और अब आ गया हैश ब्राउन हमारा क्रिस्पी हैश ब्राउन। ठीक है, ये बहुत गर्म हो रहा होगा। और आपने इसीलिए शायद ग्लव्स पहने हुए हैं। नहीं, ग्लव्स से हमारा हीट प्रोटेक्शन नहीं होती है। अच्छा। इससे जो है वो देखिए जलेगा लग रहा है। नहीं, और जलेगा नहीं ना। हाँ हाँ, जलेगा ठीक है, नहीं। ओके डन है। And there you go. ये So हो गया। ladies and gentlemen, this is the English breakfast. शेफ मुनीजा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पे हम बीन्स भी ऐड करेंगे और जो है ओके ये उसके बाद डन हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। और आप देखिए ये कंप्लीट मील है और बहुत अच्छा सा जो है। और हमने बेसिक बीन्स डाली, रेड बीन्स। जी जी, रेड बीन्स। रेड बीन्स है वो, मतलब जी, जी। सॉस में नहीं है ये। नहीं, सॉस में नहीं है। ठीक है। ठीक है, सिंपल सा रखा है हमने। और ये हमारा जो है वो रेडी है ब्रेकफास्ट। थोड़े से टोमेटोज और ग्रिल करके डालेंगे तो हमारा प्लेटर फिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम वो भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी तो थे। मशरूम्स भी हैं, वो हमें जो है हल्का सा इसको फ्राई करके और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपका मूड है, हाँ, क्योंकि अगर मैंने इनको आपका मना है। कर दिया था, मैं ज्यादा मशरूम- मशरूम्स का आज मूड नहीं हो रहा था। मैंने कहा मुझे मशरूम नहीं डालिएगा। कह लगी तो मैं रेसिपी तुम्हारे हिसाब से बनाऊं या जो ओरिजिनल है वो बनाऊं? मैं कहा मेरे हिसाब से बनाएं। खाना तो इन्हें भी है ना, बता दिया हमने, आप कर लीजिए। But ladies and gentlemen, this is the English breakfast. शेफ मुनीजा, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा लाइनअप बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत सारे लोग हैं आज, तो एक अच्छा आपको मजा आएगा आज के शो में काफी ज्यादा। शेफ मुनीजा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मंडे को फिर हम साथ होंगे। और हम मंडे को क्या पकाएंगे, कुछ आइडिया, कुछ सोचा आपने, या यू विल थिंक ओवर द वीकेंड? नहीं, हम अभी प्लान करेंगे और मैंने जो है इंस्टा पे आप लोग भी हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप लोग कोई रेसिपी जानना चाहते हैं जो घर में आप मंडे को पकाएंगे तो प्लीज शेफ मुनीजा को आप मैसेज कर सकते हैं, या मॉर्निंग स्टार के पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम देते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल कैच यू इन अ मिनट। शेफ मुनीजा ने गाने की नाकाम कोशिश की। शेफ मुनीजा ने गाना गाने की, लेकिन मैंने ये उठा के मुंह में डाल। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बहुत ही पता की मैं आपको बात बताऊं, इतने साल इंडस्ट्री में गुजारने के बाद और टीवी वन ने हमेशा ये दो चीज़ें की हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री में नए लोगों का इन्फ्लक्स हो, नए लोग आएँ ताकि इंडस्ट्री आगे बढ़े। चाहे अगर आपका कोई टैलेंट है जो कि आप शोकेस करना चाहते हैं हमारे शो पे, अगर आप गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, स्किट्स बनाते हैं, अच्छे वीडियोस बनाते हैं फॉर टिकटॉक या इंस्टाग्राम, जो रील्स आजकल चली हुई हैं, आप प्लीज़ हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज वी आर सो ईगर टू प्रमोट न्यू टैलेंट। हम लोग यूजुअली फ्राइडेज़ को एक नया टैलेंट, एक नया स्टार लॉन्च करेंगे अपने शो से, चाहे वो एक अच्छी आवाज़ हो, चाहे उनका अच्छा अंदाज़ हो। आप मॉडलिंग करना चाहते हो, आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप गाना गाना चाहते हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप कोई भी कुछ भी आपका विजन हो, सो यू कैन हैव योर 5 minutes ऑफ फेम ऑन द मॉर्निंग स्टार। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो आज बैंड है वो हमसे कहने लगे कि यार हम लोग अलग अलग इतनी सारी धुनें जानते हैं, हम ये बजाएं, हम वो बजाएं। मुझे एक एंथुसियाज्म, जो एक जुनून होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत पसंद है। और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। इतने अच्छे स्टूडेंट और शराफत से मेरी बात सुन रही हैं, अगर आप शो में भी सुनती हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है शेफ मुनीजा। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड टुडे वी हैव अ न्यू टैलेंट, ही इज़ अ सिंगर, मिस्टर राफे। वो हमारे साथ हैं और आज हमें वो एक बहुत खूबसूरत गाना सुनाएंगे। मैंने इसीलिए अभी तक नाश्ता नहीं किया कि वो गाना गाएंगे, मैं नाश्ता करूँगा। सो ओवर टू यू राफे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कब से गाना गा रहे हैं? मैं जब 7 साल की उम्र से जब से गा रहा हूँ। 7 साल। और अब आप कितने साल के हैं? 10, 12, 15, 16? बिकॉज यू लुक सो यंग। आई एम 24 नाउ। यू 24 नाउ? Yes. अच्छा, और आप अपनी भी म्यूजिक बना रहे हैं, अपना कोई आपने गाना लॉन्च किया? बिल्कुल। मैं आपको फिर बताता चलूं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर टैलेंट ऑन द मॉर्निंग स्टार, यू कैन गेट योर 5 minutes ऑफ फेम एवरी फ्राइडे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर फ्राइडे एक नया टैलेंट, एक नया स्टार आपके सामने लेकर आइए। राफे, मुझे बताएं, आपने हैव यू टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर सिंगिंग? आपके कोई उस्ताद हैं? आपने किसी के साथ सीखा या बस ऐसे ही आई एम ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ नापा। अच्छा, फ्रॉम नापा। ओके। मैंने वहाँ से सीखा है, ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ नापा का। क्लासिकल म्यूजिक मैंने सीखा है वहाँ से।
अच्छा अच्छा, आप गाते माशाल्लाह इतनी अच्छी हाई पिच में, बात शायद आप हल्की तो नीची टोन में करते हैं। ऐसे ही होता है जब बात कर रहे होते हैं, जब मैं सोचता हूँ कि सारी पावर हमने गाने में लगा देनी आवाज है। इतनी क्लियर रख रहे होते सिंगिंग के लिए। अच्छा अच्छा राफिक, मुझे एक बात बताएं, आप जब जो गाना चूज करते हैं, गाना बनाते हैं, तो आप वही गाना बनाते हैं जो आपका दिल चाह रहा होता है, या आप ट्रेंड को दिमाग में रखते हुए बनाते हैं कि आजकल ये इन है तो आई शुड मेक दिस म्यूजिक? अगर मैं आजकल की बात करूँ, आजकल EDM बहुत इन है, EDM म्यूज़िक बहुत, हिप हॉप बहुत इन है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी न्यू म्यूजिशियन हैं वो ज़्यादा फोकस करें EDM म्यूज़िक पे, हिप हॉप, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है। आप जितने भी प्लेटफॉर्म उठा के देखें, डिफरेंट वैलो साउंड स्टेशन लाइक कोक स्टूडियो भी रिसेंट जो है वो EDM की तरफ, हिप हॉप की तरफ ज़्यादा। बट आपको ज़्यादा क्लासिकल पसंद है? मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा है, लेकिन मैं कहता हूँ हर जितने भी सिंगर्स उनसे कहता हूँ कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। आपको हिप हॉप भी आना चाहिए, आपको क्लासिकल भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लासिकल म्यूज़िक सीख लेते हैं तो आपको ये जो सीधे गाने होते हैं, हिप हॉप ही गाने आसान हो जाते हैं। लगता है तो ये है क्लासिकल जो है वो हमारी सोल को टच करता है। मैंने देखा है कि वो जब आप बहुत थके हुए भी हो ना, तो आप कुछ इस तरीके का म्यूजिक सुने, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक मेलोडियस आपको, क्योंकि कहते हैं ना सिंगिंग जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो जब आप ऐसे म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड अभी आपका गाना सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते हैं राफी। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो दीज वर योर 5 minutes ऑफ फेम ऑन द मॉर्निंग स्टार। आप राफी खान को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना कोई भी टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, या आप हमारे बैंड की नौकरी को खतरे में डाल के बैंड बजाना चाहते हैं, तो आप बैंड बजा सकते हैं। अगर आप कुछ गाना गाना चाहते हैं, कुछ एक्ट करके दिखाना चाहते हैं, तकरीर करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, होस्टिंग करना चाहते हैं, खाना पकाना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आने देना इन लोगों को। Contact us and please avail your 5 minutes of fame on the morning star. Ladies and gentlemen, let's take a very tiny break. Don't go anywhere. We will be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज की सुबह का बहुत शानदार आगाज हुआ हमारा रूह अफ़ज़ा के साथ। फिर हमने खाया एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ मुनीज़ा के हाथ का बना हुआ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और अब 5 minutes ऑफ फेम के बाद वी हर्ड सम रियली गुड म्यूजिक फ्रॉम मिस्टर राफी। उन्होंने खमाज गाया, जो कि हमारे बैंड कह रहा है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया, और हमें भी इस बात से फुल अग्रीमेंट है दैट ही sang रियली वेल। अब हम चलते हैं थोड़े से सीरियस गुफ्तगू की तरफ। I'll tell you what is NHS. NHS is basically National Health Service, that is publicly funded healthcare system in the UK. जब भी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस, कोविड-19, इसके अंदर जो रियल हीरोज रहे हैं शुरू से लेके अब तक आर डेफिनेटली द डॉक्टर्स। और आपको पता है कोरोना वायरस से, कोविड-19 से तकरीबन 1,15,000 डॉक्टर्स हैव डाइड। आप सोचिए, ये वो लोग हैं जिनकी अमवात हुई है during the time of coronavirus while saving the patients, यानी लोगों को बचाते हुए, लोगों की हेल्थ केयर करते हुए उनकी डेथ हुई है। उन्होंने वो वायरस उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, और इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो बीमारी के बावजूद काम करते हैं। आप सोचें 1,15,000 वो फैमिलीज़ जिन्होंने दिल जान लगा के अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाया होगा, और वो बच्चे और वो डॉक्टर्स, वो लोग इस वबा की नज़र हो गए हैं। NHS के तकरीबन 1,000 वर्कर्स, 1,000 वर्कर्स हैव डाइड वाइल वर्किंग फॉर द कोविड-19। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मौजूद है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। शी वर्क्स फॉर द NHS इन द UK, और प्राइड की बात यह है, शी इज़ अ यंग डॉक्टर, शी इज़ अ पाकिस्तानी, शी लिव्स इन इंग्लैंड, और वहाँ पे NHS के साथ एक काम करती है। शी वॉज अ फ्रंट लाइन वर्कर ड्यूरिंग द डार्केस्ट फेज ऑफ कोविड-19। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द हाईली रिस्पेक्टेड डॉक्टर मारिया। अस्सलाम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आई वुड लाइक टू सल्यूट यू। आई थिंक डॉक्टर्स, द फ्रंट लाइनर्स आर फैंटास्टिक पीपल। अपनी ज़िंदगी की, अपनी फैमिली की फिक्र ना करते हुए वो काम करते हैं। डॉक्टर साहबा, NHS एक कैसा इदारा है? आपका एक्सपीरियंस NHS के साथ, द नेशनल हेल्थ केयर सर्विस का कैसा है? I think it's amazing, Asfar, and thank you so much for your kind words in the beginning and now as well for the introduction.
NHS जैसे आपने बोला नेशनल हेल्थ सर्विसेज ये एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट्स अ पब्लिक इट्स अ गवर्नमेंट फंडेड हाँ बिल्कुल जैसे कि वहाँ पे अगर आप बीमार होते हैं यूके में तो आप हॉस्पिटल जब जाते हैं सो दे जस्ट टेक योर नेम एंड योर डिटेल्स बाय डिटेल्स आई मीन योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर एड्रेस एंड दैट्स अबाउट इट कोई आपसे फॉर्म नहीं भरवाएगा कि आप पहले इतने अमाउंट पैसे भरे हैं 2 लाख रुपए 50,000 नन ऑफ दैट ऐसा कुछ भी नहीं है the government takes care of all the people there, be it like rich, poor, homeless, businessmen, everyone. So it's amazing. But Dr. Sabha, it's such a moment of pride for me कि एक doctor from Pakistan at this young age, आपको डर नहीं लगा while you were working क्योंकि इतने सारे doctors during the time when coronavirus had just hit us. उस वक्त इतने सारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन में, they were the actual heroes. वो पूरा you know they were wearing that that suit that you hazmat suit. Exactly. और उसके अंदर मुझे तो सोच के भी एक डर लगता है how do you breathe from it. डॉक्टर साहब you know it's a little personal thing to share. You are a mother of an infant and you had just delivered a child. Yes. तो आप मुझे बताएं एक छोटा बच्चा होना उसके साथ आपको खौफ नहीं आया कि मैं ये फ्रंट लाइन में भी काम कर रही हूँ मेरा एक छोटा बच्चा भी है. असर बिल्कुल खौफ होता है बट द थिंग इज जितने भी डॉक्टर्स हैं और इवन लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स डॉक्टर्स नर्सेज आई एम श्योर टू सम लेवल सबके कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर होते हैं. Of course. लेकिन अगर अब हम सब सोच के बैठ जाएं कि हमारा बच्चा है या हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं जिनको वायरस लग सकता है तो जस्ट इमेजिन हु इज गोइंग टू रन द शो. Exactly, you're right. Like they say the show must go on वाली बात राइट. So of course the virus came out of nowhere. Initially हमने देखा टीवी पे सुना कि चाइना में towards the end of 2019 चाइना में कहीं वुहान में कुछ हुआ है और लॉकडाउन हो रहा है. So we just saw it on the news just thinking कि हाँ चलो हो रहा है ठीक है but it's not gonna come to the UK. We didn't know कि पैंडेमिक हो जाएगा. Exactly. But डॉक्टर साहब एक बहुत सारी जब भी when we go to the focus groups and जब हम एक सर्वेस करते हैं सड़कों पे जाके एक स्पेशली इन पाकिस्तान ये देखा गया कि बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है और जो शुरू का जो टाइम था उसमें तो काफ़ी अरसे तक ये नहीं मान रहे थे कि कोरोना वायरस है. क्या पाकिस्तानीज इन इंग्लैंड वर गोइंग थ्रू द सेम फेज? See, it's not only about Pakistanis, Asfar. I mean, like one of the there's two sides of every coin. हर तरह के लोग होते हैं. तो of course UK में भी there's a huge chunk जिस तरीके से I'm a proud Pakistani. मेरे colleagues, मेरे family, friends बहुत सारे हैं जो कि who've been affected by this virus. So we believe. However, the other side of the coin, लोग कहते हैं hoax है कुछ ऐसे ही मन गढ़ंत कहानी हाँ प्रोपेगेंडा है हो नहीं सकता बस ये ऐसा कैसा वायरस हो जाता है. एंड आई मीन आई एम नॉट गोना टेक द नेम बट एक कंट्री के बहुत रिनाउंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बोला था इट्स अ होक्स एंड कुछ भी नहीं है. तो जब But Dr. Sabha, so many people have died. So many people have died. और फिर मैं आपको बताता चलूँ 1,15,000 डॉक्टर्स have died trying to save people. ख़वातीन और हज़रात हम बहुत ही इंटेंस गुफ्तगू की तरफ जाने वाले हैं. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा. You're watching the Morning Star. We are with Dr. Maria Malik. We'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. मैं हूं असफर रहमान. मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया मलिक. शी वर्क्स फॉर द NHS नेशनल हेल्थ केयर इन द UK. शी इज अ पाकिस्तानी डॉक्टर एज अ फ्रंट लाइनर. शी हैज वर्क ड्यूरिंग द डार्केस्ट टाइम ऑफ COVID-19. मारिया, आई जस्ट वांटेड टू आस्क क्योंकि आपका यू आर अ पाकिस्तानी डॉक्टर एंड व्हाइल गोइंग थ्रू द डार्केस्ट फेज जब कोरोना वायरस आया ही था वो टाइम कैसा था? वर यू फ्रस्ट्रेटेड? वर यू वर्किंग बैक टू बैक एंड यू हैड अ चाइल्ड एट होम? मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन आप लोग जानते होंगे, सब लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि जैसे ही आप फादरहुड या मदरहुड एम्ब्रेस करते हैं, आप जैसे ही माँ या बाप बनते हैं, वालिदैन बनते हैं, आपकी जो सारी दुनिया होती है वो आपका बच्चा होता है. और उस बच्चे को छोड़ के मारिया जब आप जा रही थी हॉस्पिटल लोगों की खिदमत करने के लिए, एक खौफ भी तो होगा कि व्हाट इफ आई इन्फेक्ट द चाइल्ड, वापस आके मुझे ना लग जाए. एंड सीइंग योर कलीग्स गोइंग थ्रू दिस टू. Sir, it was very, very difficult. To be fair, I mean, horrendous is the word. मतलब बहुत ही कोई गंदा, miserable, बुरा टाइम था, दर्दनाक, मुश्किल टाइम था. Because looking back, अब तो जिस तरह थोड़ा ease out हो गया, but back then nobody knew what it was. होगा क्या और कहाँ जाएंगे? हो क्या रहा है, कहाँ जाएंगे? अब तो एक मास्क पहन लेते हैं, but back then जिस तरह आपने देखा होगा मूवीज में एस्ट्रोनॉट्स जो सूट्स पहनते हैं, like from head to toe you're covered, right? जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. राइट सांस लेना उसमें आप खा नहीं सकते. यू कांट गो टू द बाथरूम, यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज you're in the suit, राइट. एंड उसमें आपको सांस लेने की मसला होता है. आपके पास मरीज आ रहे हैं हेल्दी. अच्छा, लोगों को लगता है कि कोविड है तो सिर्फ एल्डरली लोगों को होगा, थोड़े से बूढ़े लोगों को होगा. ऐसा नहीं है.
we've seen young people, no कोई उनको medical problems नहीं है, but they catch it. आए नज़ला खांसी ज़ुकाम के साथ, but then आपने उनका एक्सरे किया, उनका CT स्कैन किया, तो उनका एक्सरे ऐसा लगा फिर जैसे कि in layman terminology कि like you know पूरे लंग्स में पानी भरा हुआ है, it's like wash out. And अब आप परेशान हैं कि करें भी क्या? और यंग लोगों का पता है, यंग लोगों का भी हो रहा है, तो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कोई बहुत ही कोई बूढ़े लोग होंगे तो ये उनको अफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं. एंड यू नो आप कहाँ पे आप इस फ्रेम ऑफ माइंड पे ओके, यू नो यू डोंट इवन हैव टाइम टू ब्रीथ और रिलैक्स बिकॉज इतने ज़्यादा बैक टू बैक पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं. बट मारिया, मैंने जो ये जो हमने सुनने में आ रहा था कि 1000 NHS के ही डॉक्टर्स हैव डाइड. आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की आपके कोलीग्स के साथ या यू नो क्लोज फ्रेंड्स? very close friends and colleagues. Of course I can't mention names because of confidentiality reasons. But a colleague of mine, you know, you've met them a couple of weeks ago and everything's fine. Cafeteria में आपकी 5 मिनट, you know. But of course, आप एक जगह काम करते हैं तो हाँ, एक acquaintances होते हैं and फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि he's not in the picture, थोड़ा you know he's not well या कुछ ऐसा हो गया है. And then died. And then died, boom, and then just died. And this is so my colleague. So you're talking about a relatively younger doctor, not. मतलब 50s 60s नहीं, we're talking about really fresh 30s fresh people यार. And you don't think इस तरह. And Maria, were you ever scared कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए? I have a child at home. I was petrified. I was इतना, मैं आपको बताऊं जैसे कि आप मुझे तो because you know मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा था, as you know, as you've mentioned, so I really had to come back home. But I know people जो अपने घरों के बाहर टेंट लगा के रह रहे थे बिकॉज उनको वापस घर नहीं आना था कि अब अपने बच्चों को या यू नो नॉट इवन इन्फेंट, जिस तरह कोई एल्डरली माँ बाप हैं आप उनको ना इन्फेक्ट कर दें. एंड द कांस्टेंट बैटल एंड द कांस्टेंट थिंग इज कि यार शुड आई कंटिन्यू, शुड आई कैरी ऑन और शुड आई जस्ट लीव इट. बट बात वही है ना, जैसे मैं आपसे अभी ब्रेक में बता रही थी कि बच्चे सबके हैं, पेरेंट्स सबके हैं, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू ट्रॉमा. लेकिन अगर यही सोच, एंड यू नो आई एम अ पाकिस्तानी डॉक्टर, आई हैव लिव्ड all my life in Karachi and now I've moved to England, right? So we've never been taught to give up. And especially जब आप लेकिन डॉक्टर साहब ये कितना प्रेशर था आप पे of being a Pakistani doctor that you know आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, you're not a Pakistani doctor, you are Pakistan in that organization. Was that a pressure on you? Of course there's a that pressure. You can't fail. You can't fail. Number one, you can't fail, and you don't. It's not even the pressure. As far it's more personal now that you when you're going somewhere, so you're not. Pakistan, we take it for granted. The second you step out of Pakistan, you're just not Dr. Malik or Dr. Maria anymore. You're Pakistani. You're Pakistani. Absolutely, you're wearing it. You're wearing it, right? You're wearing it. And I mean, जो patients जो के recover हो गए, you know, the way their families thank you and the way they tell अपने friends आगे कि oh, you know, Pakistani doctor looked after me, and वो लोग भी दुआएं देते हैं. Doctor साहब, अभी currently what are you working on? So currently, I've moved out of the hospital because I think it was very taxing. It was back-to-back shifts. So and I think you've served the toughest period in the hospital. I've served the toughest period, but as for I think the worst is yet to come. Which by that I mean the post-COVID. अच्छा. आप देखिए ना, जिस तरह मार्च 2020 में यूके में नेशनल लॉकडाउन हो गया, लोग घर में बैठ गए, बच्चे छोटे schools नहीं जा रहे, तो आप उनका mental health पे क्या effect हुआ होगा? And you're working for the mental health now? So no, I'm working so as a general practitioner. What that means is कि जिस तरह UK में ये होता है कि the first point of contact for any patient is the general practitioner. ठीक है. किसी को सर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ भी mental health problem, you can't really go to a cardiologist या respiratory physician. You see a general practitioner. सबसे पहले तो वहाँ सबसे पहले आप हमारे पास आएंगे. And that's like a national और level. आप कोशिश करती हैं कि उनकी mental health पे भी आप वहीं काम करते रहे, क्योंकि mental health is one thing that we keep emphasizing on our show. It's very important. I must admit, mental health is so important and it's so underrated. But it changes everything. It changes everything. It changes everything. It changes your outlook also towards looking at any disease or any ailment. डॉक्टर साहब जल्दी से ये बताइए कि कोरोना वायरस अभी एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया में करता है, हम उससे बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? As per how are people in UK were dealing with this? So again, like I said, two sides of a coin. A lot of people are still getting vaccinated, but there's a huge chunk of people, like बहुत बड़ा percentage है जो कोविड को ही नहीं मानता, तो वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है. ठीक है. And the frustration to sort of deal with them, because जब वो बीमार होते हैं तो फिर वो हमारे पास ही अस्पतालों में आते हैं, and then फिर उनको कन्विंस करना, ट्रीट हम कर रहे हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगानी for whatever reasons. और तो मैं सबसे जो भी देख रहे हैं इल्तिजा करूँगी, मैं सबसे इल्तिजा करूँगी कि if you can, if you're not vaccinated, please अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए get the vaccine, because it's a pandemic. अच्छा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, I'm sure पाकिस्तान में भी फैला हुआ है,
and the only way to protect yourself and your loved ones is and Dr. Saba, vaccination. and adding a little bit, what about the boosters? हम एक नई चीज़ सुन रहे हैं, booster कोई चीज़ आई है? बिल्कुल boosters आई है, मैंने लगवाया है. I've urged my parents to get it and I would say जितना हो सके आप लगवाएं because अब आप देख रहे होंगे कि अब the severity of the disease जिसको शिद्दत बोलते हैं वो कम हो रही है. वो कम हो रही है. वो कम क्यों हो रही है असफर? Because of the vaccine. Because of the vaccines. पहले आप देख रहे थे कि कितने लोग पहले disease भी नहीं थी, treatments भी नहीं पता थे because it just came and hit us out of nowhere. Yes. So now we know how to combat it. How to deal with it. How to deal with it, basically. But Dr. Saba, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपने इस मुश्किल अब आपका of course when you're visiting Pakistan, visiting family, वक्त निकालना हमारे लिए, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I would like to salute you on the behalf of the entire nation. You have worked as a frontliner in the NHS and Pakistan is very, very proud of you. Good luck to you. Thank you very much, Dr. Malik. Thank you. And inshallah, we'll hope to have more sessions with you over Zoom or some other day, you know, on your other visit also. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं The Morning Star. That was Dr. Maria Malik, who has worked as a frontline doctor in the NHS in the UK. हम इनको सलूट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा. ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात. आज जाने की जिद ना करो. कितना अच्छा आप लोगों ने आज इंस्ट्रूमेंटल बजाया. मैंने अभी अपने बैंड से रिक्वेस्ट की थी कि जितने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो बजाएं. उन्होंने कहा आप बस मुझ पे छोड़ दें. मैंने कहा चले डन, छोड़ दिया. हम ये इंस्ट्रूमेंटल क्यों बजा रहे थे? आज जाने की जिद ना करो, क्योंकि अब जो सेगमेंट शुरू होने वाला है उसकी हमें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, बार बार आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम कोई फ्यूचर टेलिंग सेगमेंट क्यों नहीं करते. अच्छा, बाय द वे हमारे साथ मौजूद हैं. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस उनसा शाह. राइट? उनसा शाह. आई गॉट इट राइट. वालेकुम साहब, कैसी हैं आप उनसा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, आपका जो स्टार है, उसके साथ फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है. एम आई राइट उनसा? राइट, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर इस चीज़ को क्लियर करूं कि प्रिडिक्शन नहीं होती है, गाइडेंस होती है. गाइडेंस है, सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन. बिल्कुल ठीक है. मतलब 19-20 हो सकता है, 19-20 बट आपको एक विजन मिल जाता है. ऑब्वियसली गाइडेंस होती है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आप कंफ्यूज होते हैं अपने फ्यूचर को लेके. बहुत सारे कैरियर है, लव है और रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है. उनसे बजाते खुद आप अगर आप अपना कर सकती हैं. कहते बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना इलाज जैसे कर ले. बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सही बात है कि मैं अपना नहीं करती. अच्छा, आप किसी के बट लेकिन ऑब्वियसली जो मेरा जो स्टार है स्कॉर्पियो, तो उसके हिसाब से मुझे पता है कि मेरी नेचर क्या है. जैसे आपने बताया आप जेमिनाई हैं, तो मुझे अब पता चल गया कि किस तरीके से आपको डील करना चाहिए. आप किस अब मैं अपना गलत स्टार बताया करूंगा. अच्छा, तो अच्छा, अभी आज हम क्या कर रहे हैं? हम ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, एरीज से लेकर पाइसेस के बारे में बिल्कुल बात सही करेंगे. तो ख़वातीन और हज़रात, अभी हम करने वाले हैं ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा. हमारे साथ उनसा मौजूद है. आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए. अभी हम सारे जितने भी हॉरोस्कोप के जितने भी स्टार साइंस हैं हम उनको कवर करेंगे. लेकिन आज हम जो चेंज करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे जेमिनी का. ओह ऑफ कोर्स इट्स माय शो. बताएं. जेमिनी से स्टार्ट करते हैं ना. बिल्कुल. जेमिनी के लिए जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसके बाद द टेम्परेंस का कार्ड है, गाइडेंस के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. पहले तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूं कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये सब एक मिक्सचर है, एक साइंस है, एक नॉलेज है. और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं होती, कार्ड्स पढ़कर आप बताते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. एस्ट्रोलॉजी सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो जेमिनी के लिए जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये हफ्ता जो है वो आपके लिए बड़ा पार्टनरशिप वाइज बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करें, हो सकता है कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, मतलब जेमिनी वालों का. फिर आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं. कितनी सही बात है, मुझ में तो बहुत जल्दबाजी. हाँ, पेशेंस करें और अपने घर में या अपने ऑफिस में बिजनेस डीलिंग्स जो हैं वो उनको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें. कहाँ पे कौन सी कमी रह गई है उनको देखें कि. और दूसरा एस ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है इस हफ्ते कुछ नया स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है. आई थिंक मेरी तो न्यू बिगनिंग ये हुई है पिछले 2 हफ्ते से. इज इट कुड बी दिस शो. बिल्कुल हो सकता है ना. मे बी
हाँ हो सकता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कैरियर के लिए स्पेसिफिकली होता है, न्यू बिगिनिंग्स हो सकती न्यू है, बिगनिंग नया में कोई क्या नया बिजनेस हो सकता है, ओनली प्रोफेशनली, ये प्रोफेशनली इमोशनली कुछ नहीं? नहीं, ये कैरियर से रिलेटेड अच्छा, करियर से रिलेटेड, ओके। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर हम लव को लेकर चलें तो इस हफ्ते आपके माइंड में बहुत सारी बातें जज करते रहेंगे, क्या ये चीज़ सही है। हो सकता है पुराने पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हों, कुछ गलतियां गलतियां की हों, और वो आप सोच रहे हों कि वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट ना हो सकता है पुरानी चीज़ें आपको दोबारा से जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोबारा आप फेस कर सकते हैं। पुरानी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स दोबारा से फेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके चांसेस हैं। हाँ, अब नेक्स्ट स्टार पे भी आ जाते हैं ताकि जो है ना आप मेरा तो बताया, आप तो कह रही है पीछे पड़ गया जमुना को लेके। चलिए, जो है ना वो पूरा जो है ना स्लॉट है ना जमुना पे बात करें। बट उनसा एक छोटी सी बात में पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप जून के फर्स्ट पीरियड में हो तो कुछ और स्टार का वो होगा इम्पैक्ट, अगर लेटर जून में हो तो कुछ होगा, अगर आप मई के जेमिनी है तो कुछ होगा। इसमें क्या सच्चाई है कोई? बिल्कुल, दो स्टार्स का फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है। थोड़ा बहुत जो है वो जो स्टार्ट हो रहा होता है उसकी भी थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, और आपका जो स्टार होता है, अब जेमिनी वाले एयर इनका एलिमेंट होता है। ये लोग जो हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और ये जेमिनी वालों को गलत बात है, मैं तो दिल से सोचता हूं। अच्छा, सारे जेमिनाइज वालों को एक चीज़ कहते हैं कि ये लोग बड़े वो होते हैं, डबल फेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये टू फेस नहीं होते हैं, बल्कि जहाँ जिस एनवायरनमेंट में बैठते हैं वैसे हो जाते हैं, और बहुत जल्दी हाँ अडेप्ट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मूविंग ऑन टू एरीज पर चलते हैं। एरीज वालों के लिए 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, तो एरीज वालों यानी कि बुर्ज हुमल भी कहा जाता है उसको, तो इमोशनली ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। शादी के लिहाज से शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं, अच्छा रिश्ता आ सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, शादी की तरफ बातें जा सकती हैं। अब कैरियर की तरफ चलते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो एरीज़ वालों के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, और ऑब्वियसली ये जो हफ्ता है बहुत बिजी भी रहेगा एरीज़ वालों के लिए, बहुत चैलेंजिंग भी रहेंगे। तो एरीज़ के बाद चलते हैं टॉरस की तरफ, और द चैरियट का कार्ड है टॉरस वालों के लिए। इन लोगों के लिए भी काम के हवाले से हो या घर में भी बहुत बिजी रहेगा ये हफ्ता, और काम में भी ट्रैवलिंग भी हो सकती है काफ़ी टॉरस वालों की, इसको बुर्ज सोर भी कहा जाता है, और ऑन एंड ऑफ पोजीशन रहेगी फाइनेंसेस की। कुछ हफ्ते में कुछ चीज़ें जो हैं फाइनेंशियली बेहतर होंगी, कभी जो है वो थोड़ा सा लॉस भी कभी हो सकता है, तो फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा, टॉरस के बाद हम चलते हैं, जेमिनी हो गया है, तो कैंसर की तरफ चलते हैं। कैंसर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान वाले ये लोग थोड़े इमोशनल टाइप के होते हैं, इनका जो साइन होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, तो ये लोग दोस्त इनके बहुत होते हैं, सोशल सर्कल बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं, और इसी वजह से इन लोगों को नुकसान होता है, धोखा मिलता है, और जो बिजनेस भी करेंगे तो वो इमोशनल होकर करेंगे, तो इस चीज़ को इनको बहुत केयरफुली रहना है। कैंसेरियंस को अपने इमोशंस पे काबू रखना चाहिए, है ना? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ख़वातीन और हज़रात, अभी हमने सारे ज़ोडिएक साइंस कवर नहीं किए, हम करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, उनसे हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं, और हम कर रहे हैं इस वक्त एक सेगमेंट अपना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और अब बारी आती है लियो की। लियो को बुर्ज असद भी कहा जाता है, और लियो वालों का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वैसे तो ये कंट्रोलिंग भी होते हैं क्योंकि इनका स्टार ऑब्वियसली लियो है, शेर का इनका जो एलिमेंट होता है, फायर होता है, गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है, और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं पर भी हों, ऑफिस में हों या घर पर हों, चाहेंगे कि होल्ड उनका होना चाहिए। अब लियो के लिए जो कार्ड्स हैं, द जस्टिस का कार्ड है, जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके लिए जो है वो उनको फेवर मिल सकता है। इमोशनली उनके लिए किंग का कार्ड है, तो उनको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा काइंड होना चाहिए,
और सॉफ्ट, और वैसे ये लियो वालों के लिए हफ्ता जो है बड़ा रोमांटिक रहेगा, इमोशनल भी रहेगा। गुड लक लियो, द वीक इज गुड, द वीक इज गुड। हाँ, और कुछ लोगों के लिए मतलब ब्रेकअप के भी चांसेस हैं लियो वालों के, और नाराज़गी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सा उनसे अपना गुस्सा जो कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, जो लियो का ये इमोशनल वीक है, इमोशनल झगड़ा भी हो सकता है, मोहब्बत और भी ज्यादा हो सकती है, गुस्सा इनको बहुत ज्यादा आता है, ठीक तो है। उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, जबरदस्त। और थोड़ा सा दूसरे की भी सुन लेनी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी बस चलाते रहें चलाते रहें। नाइस। ठीक है, तो लियो के बाद हम आते हैं विर्गो पे, और विर्गो जिसको बुर्ज सुमला भी कहा जाता है, इनका एलिमेंट जो होता है अर्थ होता है। हर वक्त ये लोग बस अपनी तो चलाते हैं, लेकिन स्टबन बहुत होते हैं, जिद्दी होते हैं। कहते हैं कि बस जो मैंने सोच लिया वो करना ही करना और वो ही है, करना है। वो ही करते हैं। अच्छा, इनमें एक खास बात बहुत होती है कि ये लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। कोई भी इनको अगर गोल मिल जाए, टास्क मिल जाए कि ये चीज़ करनी है, तो जब तक कर नहीं लेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे। ये मेरी चैन से ये नहीं बैठेंगे। इतनी सही बात है। वर्गो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, सदफ कंवर, अच्छा, और मैं उसका जब पैशन देखता हूँ किसी भी चीज की तरफ, वो जो ठान लेती है वो करती ये लोग क्रिएटिव भी बहुत होते है। हैं, बिल्कुल, पेंटिंग और शी इज वेरी आर्टिस्टिक, उसका अपना सेंस ऑफ स्टाइल सदफ का बिल्कुल बहुत ऐसे ही। डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन इनकी बहुत अच्छी है, मीडिया इनके लिए बहुत जबरदस्त है वर्गो वालों के लिए। और ये हफ्ता, और अगर ये हफ्ता जो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनको जो भी काम करना चाहिए दिमाग से सोच करें, लॉजिकली करें, और अगर कोई एडवाइज़र जैसे कोई दोस्त वगैरह है तो उससे ज़रूर मशवरा कर लें, और सिर्फ अपनी ना चलाएं। अच्छा, कलर भी मैं बता देती हूँ विर्गो वालों के लिए। अगर कलर इस हफ्ते का जो है ना, ग्रीन कलर बहुत अच्छा है। अगर ग्रीन कलर वो इस्तेमाल करें, जैसे ड्रेसिंग कर ली, या बेडरूम में अपने जो है अच्छा ग्रीन में भी अब इतने शेड्स है, बॉटल ग्रीन, सी ग्रीन, पैरेट ग्रीन, कोई भी एनी ग्रीन, एनी शेड्स ऑफ ग्रीन, हरा रंग जो है। अच्छा, अगर ये लोग अपने घर में प्लांट्स लगाएं तो इनके लिए बहुत ग्रोथ होगी हर चीज में। अच्छा। चाहे उनका कैरियर हो, उनका रिलेशनशिप हो, उसमें बहुत ग्रोथ हो सकती है। जबरदस्त। मूविंग ऑन। अच्छा, लिब्रा की तरफ चलते हैं, जिसको बुर्ज मीज़ान भी कहा जाता है। एक बैलेंस, मीज़ान का मतलब है बैलेंस। अच्छा, जेमिनाई आपका स्टार है, लिब्रा जो है वो आप ही की फैमिली के होते हैं। Exactly. क्योंकि ये लोग एयर, इनका भी एलिमेंट मेरी होता है। सबसे ज्यादा दोस्ती ज्यादातर लिब्रा से होती है। अच्छा। एंड आयशा उमर इज माय वेरी डियर फ्रेंड, शी इज अ लिब्रल। अच्छा, इनके लिए ये एक प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ वो जहाँ पर रखेंगे ना, कहेंगे कि ये चीज़ हटानी नहीं चाहिए। और जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ या दफ्तर में भी अगर कोई चीज़ रखी है तो वहीं पर रखी होनी चाहिए। कोई चीज़ इधर उधर नहीं। परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस कर कर चलते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो। अच्छा, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है उनके लिए, लिब्रा वालों के लिए। तो ये हफ्ता उनके लिए, यानी कि जो उनका इंट्यूशन है उसको सुने। और इंट्यूशन क्या होता है कि कुदरत से, यानी कि नेचर से कनेक्टेड होता है। तो स्पिरिचुअली थोड़ा सा दुआ, प्रे की तरफ ज़्यादा चले। इनके लिए वाइट कलर बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये लोग डायमंड का इस्तेमाल करें, जो हीरा जो होता है, डायमंड स्टोन जो होता है, इनके लिए लकी रहेगा और पहन सकते हैं। अगर आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी जिंदगी में कोई लिब्रा मौजूद है तो प्लीज उनको डायमंड गिफ्ट कीजिए। हाँ। उनके लिए इस हफ्ते डायमंड बहुत काम कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टार, स्कॉर्पियो। मेरा भी स्टार जो है खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक स्कॉर्पियो। आपको खतरनाक लगती लेकिन आई डोंट नो, उन सब मेरा स्कॉर्पियंस में जितने स्कॉर्पियंस को जानता हूं, आई डोंट नो, आई थिंक जेमिनाइज और स्कॉर्पियंस का बड़ा एक लॉगो हेड्स पे हमेशा रहते हैं। अच्छा। हमारे कैमरामैन कैलाश सर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैमरामैन एट TV1, मैंने अपना पहला शो भी इन्हीं के साथ किया था, जिंदगी का पहला शो। अच्छा। तो कैलाश इज आल्सो स्कॉर्पियो। ही इज आल्सो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्ज उकरब, और ये नवंबर में इनकी डेट ऑफ बर्थ आती है। और दोस्तों के दोस्त होते हैं, यारों के यार होते हैं। लेकिन बस ये थोड़े से इनको कहते हैं जासूस होते हैं। हर चीज़ की तह तक जो है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। सीक्रेटिव होते हैं, हर चीज़ दिल में दबा कर रखते हैं। दोस्तों के सीक्रेट जो हैं वो मतलब ओपन अप नहीं करते, हर किसी को नहीं बताते। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई मेल पर्सन, आपका भाई हो सकता है, आपका फादर हो सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस हफ्ते कैरियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। और अगर किसी के साथ अगर शादी करनी है अपनी पसंद से, तो अपने फादर और भाई से मशवरा ज़रूर कर लें। तो कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई मेल, some male figure। हाँ। अच्छा, अब स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस की बारी है। Sagittarius, I am married to a Sagittarius। ओह वाह। तो इसको बुर्ज कॉस भी कहा जाता है। ये फिर फायर है।
अच्छा। और I think air and fire go hand in hand. फायर ये कंट्रोलिंग भी होते हैं इनके। कंट्रोलिंग? अरे अच्छा ऐसे वैसे ये चाहते हैं कि घर में हो या ऑफिस में हो उन्हीं की सुनी जाए और उनकी मर्जी चलाई जाए। और अच्छा थोड़ा सा ये है कि इन लोगों की मैं देख लूँ रिलेशनशिप के हवाले से इनका बहुत ज़बरदस्त वीक रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में उन्हीं की चले। अच्छा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो फाइनेंशियली मुझे कोई गेन नज़र आ रहा है। ये हफ्ता बिजनेस वाइज बहुत ज़बरदस्त रहेगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को बुर्ज जद्दी भी कहा जाता है। अगेन अर्थ, ये लोग भी जिद्दी होते हैं लेकिन हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट इनको कहते हैं। जीनियस साइन, जीनियस साइन, जीनियस। ये इतनी सच बात है क्योंकि माय बेस्ट फ्रेंड इज अ कैप्रिकॉन, मेविश हयात। शी 6 ऑफ जनवरी। अच्छा। और मेविश कैप्रिकॉन है और मैं जब भी मेविश का अगर इंशाल्लाह मेविश इज कमिंग ऑन द शो वन डे, शी हैज प्रॉमिस्ड मी। और मेविश का मैं आपको बताता हूँ शी हैज दिस अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा। और वो इतनी अक्लमंद लड़की है। आई थिंक शी इज वन ऑफ माय मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। हाँ सही। एंड शी इज अ कैप्रिकॉन। अच्छा ये लोग जो हैं 10 स्टार का कार्ड है ये हफ्ता। अगर हम देखें कैप्रिकॉन वालों का होप्स एंड फेथ का कार्ड है। ये लोग अल्लाह पे बहुत भरोसा रखते हैं और होप्स इनको बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये लोग पॉजिटिव सोचते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी आने वाला हो ना तो भी इसको पॉजिटिवली लेंगे हर चीज़ को। अच्छा क्रिएटिव बहुत होते हैं ये लोग। इनके लिए भी इस तरह की ब्यूटिशियन हो गए या डिज़ाइनिंग हो गई, मीडिया हो गई, इस तरह की जो फील्ड्स हैं इनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। इनके लिए इस हफ्ते कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है कोई बच्चे की बर्थ हो सकती है इनके घर में, या कोई किसी के साथ ब्रेकअप वगैरह हो गया है तो उनके लिए कोई मैसेज उसकी तरफ से उनको आ सकता है। इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो ये चीज़ कैप्रिकॉन वालों के लिए नज़र आ रही है। फिर एक्वेरियस वालों की, एक्वेरियस दिलव जिसको कहा जाता है, ये भी एयर साइन होते हैं। ये लोग इमोशनली नहीं होते, इसको इनको कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड ये लोग होते हैं। एक्वेरियन तो खिलाफ हो जाएंगे आपके। एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने दिल की जो बात है ना वो कहते नहीं है, अपने दिल में दबा के रखते हैं। जितने भी अंदर से जो है ना इमोशनल हो और प्यार करते हो। सुने तो ये कॉन्स्टिपेशन सही कैसे किया जाए? ये बात सही है या नहीं है? मुझे एक्वेरियंस मेरे इतने ज्यादा दोस्त हैं नहीं। अच्छा। I don't know, I've never encountered an aquarian in my life. अच्छा एक्वेरियस फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। लेकिन ये लोग बहुत, इनकी अप्रोच है ना बहुत प्रैक्टिकल होती है। ठीक है। हर चीज में प्रैक्टिकलिटी मतलब देखेंगे। Heartless से होते हैं। हाँ, हालांकि दोस्तों को तो इमोशनल होना चाहिए ना। नेचर इनकी फ्रेंडली होती है, फ्रेंड सर्कल भी इनका बहुत होता है। अच्छा द वर्ल्ड का कार्ड है एक्वेरियस वालों के लिए। तो ये वीक जो है वो ट्रैवल बहुत रहेगा। शादी का वीक भी इसको कहा जा सकता है। काफी जो फीमेल्स या मेल जिनकी शादियां नहीं जब आपने हुई शादी की नहीं तो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिलेशनशिप भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ये शादी का कार्ड होता है। तो जिनकी शादियां वगैरह नहीं हुई हैं, एज ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए ये हफ्ता गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है। शादी हो सकती है और हो सकता है अपने पर्सन के पर्सन यानी कि लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब लास्ट पाइसेस रह गया है और पाइसेस हूत भी कहा जाता है। ये लोग वाटर, इमोशनल, शदीद इमोशनल होते हैं लेकिन डबल माइंडेड बहुत रहते हैं, कंफ्यूज बहुत रहते हैं। चाहे कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, उसको उनको कुछ समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। अच्छा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये हफ्ता जो है फैमिली ओरिएंटेड मतलब ये वीक रहेगा। ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो फैमिली के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा बिजनेस उनका जो है पैसा उनको बहुत सारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कहीं से अगर उन्होंने पैसे उठाए हैं, कर्ज लिया है, लोन लिया हुआ है तो वापस करते हुए नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनके फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो प्लीज ये वक्त है अपने पाइसेस दोस्तों से दोबारा कांटेक्ट करने का, उनको बहुत पैसा मिलने वाला है। और ये एक बात ये है कि पाइसेस वाले जो हैं इनको किसी को पैसे देने नहीं चाहिए, अदरवाइज उनके पैसे कहीं पे स्टक हो जाएंगे। ओके बड़ा जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच उनसा, बड़ा मजा आपके साथ। हम लोग उनसा के साथ एक ज्यादा बड़ा सेशन करेंगे जिसके अंदर हम कोई एक जोडिएक साइन लेंगे और उस जोडिएक साइन की बाकी साइन के साथ कंपैटिबिलिटी पे हम एक शो करेंगे। उनसा आती रहेंगी यहाँ पे, शी इज अ रेगुलर फीचर ऑफ
द मॉर्निंग स्टार अनाउंसर, बहुत बहुत शुक्रिया। You're had a welcome. मुझे भी lovely बहुत time. अच्छा लगा, फर्स्ट Yeah. टाइम मैंने आपके साथ शो किया है। But I hope you had a good time. वेरी मच। बस आपने बहुत अच्छी चीजें बता दी। अभी आप जान नहीं रही है, ब्रेक है, तो ब्रेक में मैं बहुत चीजें पूछने लगा हूँ। खवातीन और आप कुछ भी अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। हमारे मॉर्निंग स्टार का जो इंस्टाग्राम पेज है, आप उसमें भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। उनसे हमारे साथ बहुत जल्द दोबारा एक और आगे आने वाले दिनों में मंडे के बाद कोई शो करेंगी, जिसके अंदर हम कंपैटिबिलिटी डिस्कस करेंगे। कोई एक स्टार साइन लेंगे और उसकी बाकी स्टार साइंस के साथ कंपैटिबिलिटी डिस्कस करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and our band is obsessed with Nazia Hassan. It's very nice. हम लोग आज नाज़िया हसन के काफ़ी ट्यून्स बजा रहे थे, और ये जो गाना है तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, what a brilliant song, what a brilliant composition, and it is so in sync with our next segment. मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताता चलूँ। ज़िंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप बड़े खुशकिस्मत होंगे कि अगर आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, और अगर आपको ज़िंदगी वो मौका दे कि आपको अच्छे लोग और अच्छे दोस्त मिले, तो प्लीज़ उसके साथ सिंसेयर रहिए। उस मौके का फ़ायदा मत उठाइए, बल्कि उस मौके को आप फ़ायदा दीजिए। ये बहुत ही पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी एक सक्सेस स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। माय एसोसिएशन विद दिस कपल, विद दिस कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट 7 years long, और इट्स वन ऑफ माई मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स ऑफ द कंट्री। इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड। ये शुरू कहाँ से हुआ? एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का, एक टीनेजर जो कि अभी अपने 20s की तरफ जा रहा है, और वो MBA कर रहा है, और वो सोचता है कि यार आई हैव टू पेंट सिल्क, और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ही स्टार्टेड पेंटिंग टाइज, मेकिंग टाइज, एंड टुडे दैट टाई मेकर इज नन अदर देन मिस्टर अमीर अदनान, एंड ही इज़ राइट हियर। और उनके साथ मौजूद हैं Mrs. Amir Adnan, Huma Adnan, who is running the House of Funk Asia, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, works with the refugees, and वो सारी इंसाइट क्या है मैं आपको बताता हूँ। Welcome to the show, both of you. अस्सलामुअलैकुम, how are you? I'm all right. बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। लेकिन आप बातें बना ये नहीं रहे। स्क्रिप्टेड नहीं है ना राजभाई, तभी आप मैं देख कह रहे रहा हूँ बातें script? बहुत अच्छी कर ले। स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा Script पढ़ते ये हैं, बातें उससे भी अच्छी कर। है ना? देखिए आप, देखिए माशाल्लाह। सबसे पहले वेलकम टू द शो हुमा। वेलकम सर, कैसे हैं आप लोग? Very बिल्कुल well. ठीक। अच्छा, एंड यू सर- लुक फैबुलस इन अ जैकेट। I look always fabulous. By the way, I'm wearing this jacket by Amir Adnan, and I think, sir, thank you so much. My entire wardrobe is full of your clothes. That's amazing. You make it But I You always make us come to the proud. store and I rob the store. कि ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैं लेके जा रहा हूँ. But anyway, you know, coming back, sir. सबसे पहले I would like to ask you, sir, this journey that you started years ago. Sir, पहली चीज़ तो ये कि when you are starting a journey, उस वक्त का जो खौफ होता है, एक तो देखिए, it's a very inspirational story for all the newcomers who are wanting to start something new. I would like you to give your story to the people कि वो conviction, वो confidence क्या था उस वक्त when you wanted to start out. देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ बन जाए, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, मगर मुझे पता है कि जितने लोगों से मैंने बातें की हैं, हर के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं कुछ काम कर लूं जिससे लोग मुझे रिकग्नाइज करें, मगर जो डिसिप्लिन होता है ना उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वहाँ वो बैठ के थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो ना हो। So my basic advice after all these years to anybody who wants to start something of their own is go ahead and do it. Just do it. Just do it. इंतज़ार मत करो कि सर, लेकिन जो fear of failure तो definitely होगा. कोई बात नहीं। एक साहब थे जिनकी उम्र 70 साल थी, जो उनको कहते थे, शादी नहीं की थी उन्होंने, तो जब उनसे कहते थे कि भाई अब शादी कर लो, थोड़ा सा बड़े हो जाए फिर करेंगे शादी, तो वो मेंटली बड़े ही नहीं हुए कि शादी करने के काबिल बनते वो। तो वो नौबत मत आने दें अपनी ज़िंदगी में। द टाइम इज़ राइट नाउ। जब आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, ट्रस्ट मी, वो आइडिया उसी वक्त आया है जिस वक्त आपको इम्प्लीमेंट करना है। देयर इज नो टुमारो, दिस जस्ट टुडे। आज करो, आज सोचा है, आज उस पर मेहनत करो, जस्ट गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इट। And do it, and There is don't no be failure. scared of failure. देयर इज नो फेलियर। Now, either or we You ये never चीज़- fail. और You एक- learn. Exactly, ये मैं मानता हूँ। There is Either no you failure. succeed or you learn. There's not any I do third. not see failure. That does not exist in my dictionary. There's no failure. There's just learning. Absolutely, absolutely. अच्छा, coming to Huma now, Huma, you know, getting married to the most eligible bachelor in town back in the day. और दूसरी बात कि एक इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, मुझे ये जानना है, how did Funk Asia happen?
How did it start? Was there a clash of ideas, or was there something that you always wanted to do? Okay, पहली बात तो ये कि yes, when I was marrying Adnan, there's a very interesting thing behind this entire story. wedding story. We should have done this show on the Valentine's Day. Let's run it on the Valentine's Day. Valentine's Day, पे तो I'll take a day off and we'll run this show. Seriously. So basically, yes, when I was getting married to him, a lot of my friends were very inquisitive to know, oh, you're marrying the Thai guy, you're marrying the Thai. I was like, yeah, yeah. Okay, most of them knew him as the Thai guy, Amir Adnan, but nobody knew what he looks like. Now, he used to have this amazing, gorgeous looking... Sorry to cut you, but you have to talk in Urdu. अच्छा, sorry. I'm really sorry, but... Yeah. तो वो एक इनका मॉडल होता था, इनका हाउस मॉडल था उस ज़माने में, सम शिराजी का आई थिंक, हाँ, हुसैन शिराजी, ही वाज अदनान्स फ्रेंड. तो उसकी ब्लू आइज होती थी, ईरानी था वो, आई थिंक पर्शियन ईरानी, एंड ही वाज अदनान्स पोस्टर मॉडल था उस ज़माने का. अच्छा, अब ऑल माय फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, यू मैरिंग दैट, उर्दू में बोलूँ, तुम वो ब्लू आइड वाले से शादी कर रही हो, दैट ब्लू आइड गाय. आई एम लाइक, ब्लू तो नहीं है उसकी आंखें, मैंने गौर से शायद नहीं देखा. एंड आई कुडंट रिलेट कि वो कहना क्या चाह रही हैं कि यू नो. देन आई सेड नो, उसकी ब्लू आंखें नहीं है, शायद उसने लेंसेज लगाए हुए हैं. एंड दे केप्ट सेइंग नहीं. और फिर आप ये सोचती होंगी कि मुझसे मिलता तो बड़ा डिसेंट है, पर नीले लेंस कब लगाता है. सीरियसली आई थॉट ऑफ. देन फाइनली एक दिन मुझे अदनान का पोस्टर नजर आया कहीं, एंड आई सेड, ओ माय गॉड, ये लोग समझ रहे हैं कि आई एम मैरिंग द मॉडल. So then I told them, नहीं, वो ये नहीं है. He doesn't look like that at all. बहुत different है. शादी पे आए थे. उससे नहीं कर रही शादी, दफा जिसने भी करनी. मेरी शादी पे सब आए थे, बल्कि I clearly remember Seema and Tahir were on my list, and they attended all my wedding functions. सारों ने सारे functions attend किए, and you know, they danced and we had a rang का event. There were several events. पूरे एक महीने हमारे शादी के events चले थे, and I clearly remember ताहिर और सीमा दोनों आए थे और इनको सब ने रंग भर के रंग इन पे फेंका, and it was really nice. I wish I can get those pictures somehow, क्योंकि उन दिनों social media का ज़माना भी नहीं था. So yes, it was like you know, the wedding. I think it was the talk of the town kind of a wedding. But Huba, how did Funk Asia happen? Funk Asia is such a क्या कहते हैं, out of the box ideas है. Even you know, जब भी अभी पिछले दिनों during this COVID time आपका एक solo fashion show था. I came to the show. Yes. जिसके अंदर it was a bridal wear show. आपने काफी curate किए थे अच्छे designs उसके अंदर. I just want to know what is the design concept and therapy. देखो, Funk Asia जो है, interestingly, it was a completely original idea from my mind. The reason being कि मैं और अदनान travel बहुत करते हैं. We believe that travel teaches you a lot. Of course it does. तो हम exposure बहुत मिलता है. बहुत ज़्यादा exposure मिलता है, and you know, it's the shortcut to get any information across your mind, your brain. तो हम लोग एक्चुअली फ्लोरेंस में थे और वहाँ पर and holding that thought right there, okay, we have an ad to play. हम चलते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ. खवातीन और हज़रात, कहीं मत जाएगा. We are having this very interesting conversation with Amir and Huma Adnan. We'll be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. You saw this amazing footage where Huma is working with the UNHCR, the United Nations High Commission for Refugees. एक बहुत ही शानदार बात इस कपल की ये है that you have to empower your spouses also. क्योंकि as a team you can do wonders. Coming back to you, sir, मुझे आपसे एक बात पूछनी है. UNHCR की बात हम हुमा से करेंगे थोड़ी देर के बाद. Huma, you were telling this Florence story before we went to the break. What happened in Florence? So basically, we were in Florence and we were attending a trade fair, and वहाँ पे we were just actually one of the days we were walking on the streets of Florence, and I saw these little stores, boutique stores. We went in. I always wanted to explore these little boutique stores. पता चला कि everything that was made that particular year, the inspiration was taken from Southeast Asia. So everything, every color, every craft was came out of Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, and predominantly Pakistan and India. And I looked at those products, those embroideries, and I said, you know what? These people sitting here have recognized our craft
We sitting in Pakistan have not realized that we are sitting on a gold mine, and we need to recreate this craft which is dying. And that gave birth to Craft And Stories. that gave birth to Funkasia, and then eventually, of course, Craft Stories is a sister concern of that. क्योंकि हुआ मैंने वो प्रोडक्ट्स देखी है क्राफ्ट स्टोरीज की, दे आर फैंटास्टिक। वो लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी मशीनरी से गुजरी है, बट दे हैंड Imagine, they're all handmade. They're It's all handmade. unbelievable. And now I work with refugees because I want to give back. I think now बट all आपका जो fashion क्रिएटिव इंसाइट है, आपके ख्याल से आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी वहाँ से मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, अच्छा। बहुत ज़्यादा। I mean, it's not just my creative juices getting Utilized. energized. It's also the team that I work with. I feel that I have done something for them in making their lives different, like making them make a difference in their lives, and this is what my motto is. अच्छा, now I'm talking entire, this question is structured entire professionally, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की मेरी बहुत अच्छी एक एसोसिएशन रही है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मुझे एक बात बताए, क्लैश ऑफ आइडियाज जो हो जाते हैं बिजनेस में, ठीक है, Huma, I know that you are somewhat involved in Amir Adnan, and Amir Adnan has a say in Craft Stories and in Funkasia. क्या जो क्लैश ऑफ आइडियाज होते हैं ये घर भी जाते हैं या क्लैश ऑफ आइडियाज फैक्ट्री में रह जाते हैं? नहीं, आई थिंक ड्राइव थ्रू तक तो जाते हैं। ड्राइव थ्रू तक जाते हैं ना, क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट, हम लोग मैं जा रहा था नॉर्वे, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे अर्नेस्ट सोडनबर्ग हैड इनवाइटेड मी एंड महविश, दे वर अवार्डिंग अस, क्योंकि हमारी मूवी ने वहाँ बड़ा अच्छा बिजनेस किया था। तो हम गए थे 14 अगस्त के फंक्शन में वहाँ पे, और मैं गया था, तो वी वर हैविंग दिस डिस्कशन विद अमीर सर एंड हुमा, एंड हमें कपड़े पहनने थे, क्या पहने थे, एक मोटिव के ऊपर हुमा हैड अ डिफरेंट थॉट एंड सर हैड अ डिफरेंट थॉट, और वो बात होती रही, फिर मैंने कहा कि मुझे शायद बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन ये क्लैश ऑफ आइडियाज, ये जो बिकॉज आई हैव सीन इट हैपनिंग, बट मुझे जो अच्छी चीज़ ये लगी कि 5 मिनट के बाद एकदम से समोसे एंड जलेबी एंड वी वर हैविंग चाय और वो खत्म हो गया था। तो मुझे लग रहा था क्लैश इतना नहीं होता, लेकिन सर वो आपने क्या ये क्लैश नोटिस किया था कभी, या आपने नोटिस किया था कि हुमा हैज अ डिफरेंट डिजाइन थॉट ऑल टुगेदर, तो शी शुड स्टार्ट हर ओन थिंग? देखिए, हर इंसान जो है ना वो एक इंडिविजुअल होता है, तो कुछ एलिमेंट्स आपके मैच करते हैं, कुछ नहीं करते। सक्सेसफुल टीम वो होती है जो हर इंसान की खूबियां रियलाइज करे, उसकी खामियों को अपनी खूबियों के साथ दूर करे, बट उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको बरकरार रखे। तो मेरे और हुमा में ये है कि वी स्पेंड लिटरली 24 आवर्स टुगेदर। हम काम साथ में उठ के एक ही गाड़ी में जाते हैं, एक कमरे में बैठ के काम करते हैं, घर एक गाड़ी में साथ आते हैं, घर को एक साथ देखते हैं, देन अगेन वी बैक इन द ऑफिस इन द मॉर्निंग। सो व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि हम कुछ एलिमेंट्स पे मशवरे करते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ एलिमेंट्स हमारे अपने डोमेन्स हैं कि जहाँ भी फील कि नहीं दिस इज हुमा's आइडिया एंड शी नीड्स टू इम्प्लीमेंट इट, शी इज बेटर एट इट, तो वो वही करती है। We give each other a lot of space. We give each other a lot of space. लेकिन सर अगर देखिए, ड्यू टू एक्सपीरियंस यू आर स्लाइटली आई थिंक मोर एक्सपीरियंस्ड इन द बिजनेस फील्ड ओनली, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हुमा ये गलत कर रही है, But so would see, you go and tell her, or would you let her learn on her own? She Discuss. tells me even in my creative ideas, she tells me कि Adnan ये तुम नहीं कर रहे हो, you're too conservative. I'm a conservative person and she's an extroverted person. तो Huma is my man then. तो वो मुझे खुद कहती है कि इसमें थोड़ा सा और कुछ करो, and I take her point. And whenever she's going overboard, I tell her कि तुम यहाँ पे I think तुम overboard हो रही हो, but I mean you can try it out. Business में we are both MBAs and we both have business sort of knowledge that way. So वहाँ पे we share because आइडिया एक अलग चीज है और आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उसको कमर्शियलाइज करना एक अलग चीज है। And this shows that the conflict stays in the factory only. Yeah. It doesn't go home. It's a conflict of to improve, like I said. But एक अच्छा very quick question, only yes or no, do you guys fight over food? No, we both eat so much. There's no point of fighting. कौन ज़्यादा खाएगा उसका मसला हो सकता है। कौन ज़्यादा तुमने खाएगा? मेरा पराठे का लास्ट बाइट तुमने खा लिया या मैंने खाना था। खाने पे No, कभी he's हमारी not very लड़ाई नहीं finicky होती। at all when it comes to food. food. दाल मेरे रोटी भी खा लेगा, मेरे बासी लिए रोटी खा खाने में लेगा. बस He's सिर्फ एक very good क्राइटेरिया that way. बहुत होना चाहिए बस। मैं कह रहा था अपनी टीम को हमें ये शो वैलेंटाइंस डे पे करना चाहिए था, लेकिन why don't we celebrate Valentine's week? Why not? We can even do that. लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाकर watching the Morning Star with Amir and Huma Adnan. We'll be right back.
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. We are with Mr. Amir Adnan and Huma Adnan, and what pleasant two people are on my set at the moment. इतनी ज़बरदस्त बातें, इतना खुशगवार एहसास, मैं आपको क्या बताऊं. मुझे एक बात बताएं हुमा, you work for the UNHCR, and how did that start? आपने क्या सोच के collaboration की? Are they really, the collaboration, is it working out for you? Yeah, do they direct you? How's it? देखिए, the biggest challenge that I had with the UNHCR was कि उनके जो refugees हैं, जिनके साथ मतलब जिनको वो support करते हैं, they were from different nationalities. They were Afghanis, Syrians, Rohingyans. They were I think 5 nationalities, even Africans थे कुछ, Sudanese. So they offered me these 5 nationalities. Now my biggest challenge and my biggest high was taking craft from their regions and fusing it with Pakistani culture and Pakistani tradition. And this was my biggest interest and my biggest challenge, and which I actually, which was the biggest interest I had in this project. So, and we did that. अभी जो मेरी सारी jewelry निकल रही है, this is all Afghan inspired. और हुआ एक response आपकी जो clients हैं उनका अच्छा response है. It was a great demand response. अच्छी है. Yes, बहुत ज़्यादा demand है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. Most importantly, not just in Pakistan, I have wholesale buyers in France, in Germany, in Peru, South America, in North America. And there's an inquiry from England as well. So the good part is कि ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि craft जो है ना, वो people they have forgotten about craft actually. So मेरा main objective था to recreate Afghani craft, and especially after what has happened in Afghanistan. So जो भी वहाँ से आए थे, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जो refugees आए थे, जो refugees हैं, तो जितनी भी refugees, women refugees जिनके साथ मैं काम करती हूँ, they came to Pakistan with only their craft. हुनर के साथ, हुनर ही के साथ तो आए थे और कुछ भी नहीं था उनके पास. कितनी अच्छी. And we decided कि we going to polish their हुनर. हम उनके हुनर को पॉलिश करेंगे, उनके क्राफ्ट को पॉलिश करेंगे, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आएंगे और फिर उसको मार्केट करेंगे. तो हमने पूरा जो सर्कल था बिजनेस का वो कंप्लीट किया उनके साथ. और इसके साथ साथ पाकिस्तान का पूरा नाम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे. सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स आप एक आर्टिस्ट हैं, बेसिकली आप एक आर्टिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से जो दैट आर्टी जूसेस इन यू पुश्ड यू टू पेंट सिल्क एंड मेक टाइज एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे एक बात बताएं, आर्टिस्ट के साथ एक डिप्रेशन का वर्ड बड़ा अटैच हो जाता है. देयर आर टाइम्स जब फेवरेट डिज़ाइन फ्लॉप हो जाता है, या कोई चीज़ बहुत सोच समझ के क्यूरेट की हो, उसको वो रिस्पॉन्स आपके आउटलेट्स पे नहीं मिलता. बाय द वे, अमीर अदनान इज़ द बिगेस्ट पाकिस्तानी ब्रांड इन द कंट्री, जो कि एक डिज़ाइनर वेयर ब्रांड है. सो मैनी आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री. सर डिप्रेशन का मैं आपसे एक छोटी सी पूछना चाहता हूँ. अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आप सोचे एक नेसेसिटीज़ जो थी उनको इतना मुश्किल हो गया था, एंड ऑफ कोर्स डिज़ाइनर वेयर इज़ अ लग्जरी. Sir, did depression hit you? You were going through COVID also yourself. So how was that? Very honestly, I don't know what depression means. मैं ज़िंदगी में आज तक कभी आधे सेकंड के लिए भी डिप्रेस नहीं हुआ हूँ. मेरे लिए every day is a party, every day is a new life. मुझे नहीं पता डिप्रेशन क्या होती है. I think I don't know anything about it. जहाँ तक कोविड का सवाल है, वो जो 2 साल या 1 साल कोविड के थे, believe me, they were one of our best years. Really? Business wise? Even in terms of business, because हमारे पास स्टॉक बहुत हमने बनाया था और उसके बाद कोविड हो गया तो दुकानें बंद हो गई. बट वी हैड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. वी टर्न टुवर्ड्स ई-कॉम. हमारा ई-कॉमर्स बहुत अच्छा नहीं करता था. सडनली ई-कॉमर्स जम्प्ड अप. पूरी दुनिया ने ई-कॉमर्स से चीज़ें लेनी शुरू कर दी. दैट गेव अस न्यू अपॉर्चुनिटीज़. हमारा वो डिपार्टमेंट सेट हो गया, एंड बिलीव मी, वी सोल्ड जस्ट एज मच एज वी डिड थ्रू ई-कॉमर्स. एंड जितना हम दुकानों से करते, बट इनफ, क्योंकि वो खर्चे भी कम हो गए थे. बट वी सर्वाइव्ड एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. हम छुप के काम भी करते थे, हम अपने घरों से बैठ के काम कर रहे होते थे. आई थिंक वी वर मोर एक्टिव ड्यूरिंग कोविड देन नॉर्मल टाइम्स. हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, हम ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करते थे. हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वेल कनेक्टेड हो गए, बिकॉज फिजिकली हम नहीं जा सकते थे, तो फ़ोन्स पे और व्हाट्सएप पे हम बात कर रहे थे. तो द एंटायर कंपनी केम टुगेदर एज अ फैमिली. किसी को कोई नहीं निकाला गया, किसी की सैलरीज कट नहीं हुई. वी मैनेज थ्रू, बोनसेस भी दिए, सब कुछ किया ड्यूरिंग कोविड टाइम. सो आई डोंट नो व्हाट डिप्रेशन इज. और मेरे पास ज़िंदगी में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि आई एम गोइंग थ्रू अ लो. अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएटिविटी नहीं हो रही है या बिजनेस नहीं हो रहा है. यू ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग. और मुझे ऐसा लगता है जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा से एक्सपेंशन की तरफ, कलेक्टिवनेस की तरफ और ब्रांच आउट करने की तरफ जाते रहते हैं. टुडे अमीर अदनान इज़ अ हाउस होल्ड नेम. चाहे आप शेरवानीज़ की बात करें, चाहे आप
शॉल्स की बात करें, शलवार कमीज की बात करें, दे हैव ब्रांच्ड आउट इनटू सो मेनी फील्ड्स नाउ. There are perfumes of Amir Adnan. We have now there's a face wash, there are eye creams. और इख्तिलाफ ये है कि मुझे अभी तक नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स का इनसे ही इख्तिलाफ रहता है कि why only असफर? बताइए, you face this question a lot. I do. But लेकिन हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते. Let that be a secret. But I just want to know your role as parents. You guys are, you know, you have children also, and I happen to know Parisha really well. Your daughter, she was working for the brand. How's the role as parents? Very quickly. You know, it's more of a very friendly kind of a relationship rather than as parents. We just feel कि parents should be good listeners. हमें उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए. Yes, there is a huge generation gap, but we need to put ourselves in their shoes to understand what they are trying to process, what they are trying to tell us. तो this is exactly what we do. बच्चे हमें जो कहते हैं, अब like right now परीशे लंदन में बैठी हैं. She is running her brand from England, from London, and that's what she wanted to do, so that's what she's doing. और आपको लगता है कि आपकी जो स्टाइल फिलॉसफी है आपके बच्चों से मुख्तलिफ है या सिमिलर है? सबकी स्टाइल फिलॉसफी different. Like I said, just Huma ki very and they have the freedom of doing. Oh, it. yes. Of course, they do whatever they want now. Even my son has come back and joined me, Shafe. In fact, as we talk now, अभी वो factories के visit पे गया हुआ है चीजें करने के लिए. And you know, he's never worked before, but he's loving it. Manager, शाफे को कॉल लगाओ मेरी जरा. But thank you so much, sir. Thank you, Huma, for coming to the show. Thank you so much for having us. Had such a good time, and I think you know people. I think हर चीज़ से ज़्यादा designer brand या इन चीज़ों से ज़्यादा I think ये जो ज़िंदगी की philosophy है, एक हम आहंगी की जो philosophy है, एक जो understanding की philosophy है, हमारे ख्याल से हमें अपनी ऑडियंस तक ये पहुंचानी चाहिए. ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे आने के लिए. थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू बोथ. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए. खवातीन और हज़रात, अगले हफ्ते मंडे को फिर आपके साथ होंगे. एक नया शो, एक नई उम्मीद और एक नया जज्बा लेके. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओवर द वीकेंड यू कैन डू अ लॉट. आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, या आप हुमा अदान का जो ब्रांड है क्राफ्ट स्टोरीज उसमें भी डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ बहुत सारे रेफ्यूजीज काम कर रहे हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. खुदा हाफिज़.